आज से 100 साल पहले 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए पूरी दुनिया का नज़रिया बदलते हुए हमें ये बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन है जो कि मास की वजह से होता है। इनकी इस थ्योरी ने इस सवाल का जवाब दे दिया जिस सवाल का जवाब न्यूटन नहीं दे सके थे कि ग्रेविटी आता कहाँ से है और ये काम कैसे करता है। इन्होंने पाया कि इनका फील्ड इक्वेशन एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट की प्रिडिक्शन कर रहा है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट होगी, जिसमें टाइम भी रुक जाएगा और पॉसिबली स्पेस टाइम को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इन स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनका मानना था कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हम इस ऑब्जेक्ट को आज ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब कोई सितारा अपनी ज़िंदगी पूरी करके मरने के करीब होता है। सितारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। सितारे के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में बदलकर एनर्जी खारिज करते हैं। ये एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में होती है और कशिश शकल की मुखालिफ में धकेली जाती है और सितारे के अंदर दो फोर्सेस के दरमियान डेलिकेट बैलेंस कायम होता है। सितारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने से सितारा काफ़ी लंबे अरसे तक स्टेबल रहता है, लेकिन कुछ सितारे जिनका मास हमारे सूरज से भी ज़्यादा होता है, इनके कोर में हरारत और दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हैवियर एलिमेंट्स को भी फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि आयरन तक पहुंच जाता है। आयरन बाकी अनासिर के मुकाबले में फ्यूजन के दौरान कोई हरारत पैदा नहीं करता। सितारे के अंदर आयरन तब तक पैदा होता रहता है जब तक वो एक ख़ास हद को नहीं पहुंच जाता और रेडिएशन और ग्रेविटी के माबैन तवाज़ुन अचानक टूट जाता है, जिससे ग्रेविटी बढ़ जाती है और सितारा अपनी ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगता है और एक बड़े धमाके से फट जाता है। इसे सुपरनोवा कहते हैं। जब सुपरनोवा धमाके में सितारे की मौत होती है तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। अगर सितारा काफ़ी बड़ा हो तो ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी का खिंचाव इतना ज़्यादा होता है कि अपने नज़दीक आने वाले हर ऑब्जेक्ट को निकल जाता है, हत्ता कि रोशनी भी इससे होकर बाहर नहीं आ सकती। इसी वजह से ये हमें नज़र भी नहीं आते। इनके बारे में हमने ये तो जान लिया है कि ये कैसे बनते हैं, लेकिन आज भी हम ये नहीं जान पाए कि इनके अंदर क्या होता है। प्रैक्टिकली ये जानना भी नामुमकिन है, क्योंकि अगर हम ब्लैक होल के अंदर कोई प्रोब भेज भी देते हैं तो वो ब्लैक होल की ग्रेविटी के खिंचाव से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा और ना ही हमें कोई सिग्नल भेज सकेगा। इसलिए फ़िलहाल हमारे लिए यही बेहतर है कि ब्लैक होल्स को थ्योरेटिकली ही समझा जाए। हम देख चुके हैं कि सितारों के फटने के बाद ब्लैक होल वजूद में आता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस कायनात में सियारों और हमारे जिस्मों से भी ब्लैक होल बन सकता है, जी हाँ, सही सुना आपने। आप जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का कुछ मास होता है। अगर इस मास को हम उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से बने स्फीयर के अंदर कंप्रेस करें तो वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल बन जाएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस क्या है। आप जानते होंगे कि सर्कल के सेंटर से इसकी बाउंड्री तक की दूरी रेडियस कहलाती है। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस भी ऐसा ही एक रेडियस है, पर आम रेडियस और इसमें फ़र्क ये है कि इससे बनने वाले स्फीयर में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को कवर करें तो वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन जाएगा। हर ऑब्जेक्ट का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस अलग अलग होता है, जिसे आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे सूरज का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस लगभग 3 किलोमीटर है। इसी तरह ज़मीन को ब्लैक होल में तब्दील करने के लिए हमें इसे 9 किलोमीटर वाले स्फीयर में रखना होगा, लेकिन हम किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते। बड़े सितारों का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस ज़्यादा होता है। जब इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ख़त्म होता है तो ये अपने आप को पहले की तरह गर्म नहीं रख पाते और इनका मास एक छोटे से स्पेस में सिमट जाता है। इस स्पेस को सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, जिसकी वजह से इसका ग्रेविटेशनल पुल भी इतना ज़्यादा होता है कि इससे कोई ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आ सकता। सिंगुलैरिटी कोई फ़िज़िकल नहीं बल्कि ये स्मॉल मैथमेटिकल पॉइंट होता है। मास के लिहाज से ब्लैक होल्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं। ऐसे ब्लैक होल्स बिग बैंग के फ़ौरन बाद बने। इन ब्लैक होल्स का साइज़ एक एटम के जितना होता है, पर इनका मास किसी पहाड़ के जितना होता है। सबसे ज़्यादा डिटेक्ट किए जाने वाले ब्लैक होल्स मीडियम साइज़ के हैं, जिन्हें स्टेलर ब्लैक होल्स कहा जाता है। इस तरह के ब्लैक होल्स का मास हमारे सूरज के मास से 20 गुना ज़्यादा होता है, पर यह मास कंप्रेस होकर एक छोटे से स्फीयर में सिमट जाता है। इनका डायामीटर 10 मील के बराबर होता है। कुछ ब्लैक होल्स बहुत बड़े होते हैं। इस तरह के ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं।
इस तरह के ब्लैक होल्स का मास हमारे सूरज के मास जैसे 10 लाख सितारों को मिलाने से बनता है।